योगी के मंत्री के भाई की धोखाधड़ी। मंत्री कपिल देव के भाई के खिलाफ केस दर्ज। फोन बनाने के नाम पर धोखाधड़ी और षड्यंत्र रचने का आरोप। मोदी और योगी की फोटो लगाकर किया था फोन का प्रचार। अखिलेश यादव ने उठाए सरकार की मंशा पर सवाल। योगी सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई मुश्किल में फंस गए हैं। लखनऊ के हजरतगंज थाने में मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई ललित अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खुद थाने के निरीक्षक ने पीएम और सीएम की तस्वीर लगाकर लोगों को भ्रमित करने, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोप में हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव भारतीय एडवर्टाइजिंग नाम की एक एजेंसी चलाते हैं। उनकी एजेंसी ने राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में मोबाइल फोन की लॉन्चिंग के होर्डिंग्स लगाए थे। इन होर्डिंग में पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो का भी इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इन्हें लगाने से पहले अनुमति तक नहीं ली गई थी। जब इस मामले की जानकारी सीएम ऑफिस को हुई तो कपिल देव अग्रवाल ने माफीनामा भेज दिया। साथ ही मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पूरे मामले पर सफाई पेश की है। 26 तारीख को मेरी जानकारी में आया कि कुछ होर्डिंग शहर के अंदर लगे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री की फोटो थी, हमारी फोटो के अंदर। हमने कंपनी के सीईओ को तुरंत नोटिस दिया और ये नोटिस का जवाब भी मेरे पास आया है। उसने ये कहा कि साहब मुझसे गलती हुई, मेरी कोई दुर्भावना होर्डिंग पर फोटो लगाने की नहीं थी। ये फोटो मैंने शिष्टाचार बस लगाए, क्योंकि आप लोगों के होर्डिंग पर फोटो थे तो कोई लोग इसका ये अन्यथा अर्थ ना निकालें कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो नहीं लगाए, केवल मंत्री के फोटो लगा दिए। हो सकता है इस पर किसी को बुरा लगे, इसलिए मैंने भावनात्मक तरीके से फोटो लगा दिए। इसमें कोई दुर्भावना नहीं है और जानकारी मिलते ही मैंने होर्डिंग हटा ली। उसके मैं क्षमा चाहता हूँ। ये पत्र मेरे पास है, ये पत्र की कॉपी मैं आपको दे दूँ। रही बात छोटे भाई की, जो हमारे ललित जी हैं, छोटे भाई हैं, उनकी एडवर्टाइजिंग कंपनी मुजफ्फरनगर में और वहीं हम वेस्टर्न यूपी में काम करते हैं। जब ये विषय आया होर्डिंग लगाने का तो हमने यहाँ के ललित जी ने इस काम को यहाँ की लोकल एक एजेंसी को दिया, जाकर एंगेज को, और उन्होंने वो होर्डिंग लगाई। लेकिन उनकी भी कोई विषय नहीं है, ललित जी का भी कोई विषय नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कंपनी ने जो क्रिएटिव दिया वो क्रिएटिव छक्के लगा। 4 होर्डिंग ने चारों उसी से हट गए। और जो मुकदमा कायम हुआ है तो मुझे लगता है वो जल्दीबाजी हुआ है। वो विषय पुलिस प्रशासन का, उसमें कोई मैटर नहीं है। किसी पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने कराया है तो हमने अधिकतर लोगों को कहा है कि गलत मुकदमा हुआ है और मुझे लगता है पराक्षेप का हुआ है। वहीं ये मामला सामने आने के बाद यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 28 दिसंबर को इसे लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि अजब गजब है तमाशा ठाठा बाबा के राज में, छप रहे हैं शातिर अपराधी सरकारी डाक में। साथ ही अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी योगी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जो काम किसी भी सरकार में नहीं हुए हैं वो काम बीजेपी के राज में हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से और उनके लोगों से कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं आप। किसी सीमा तक भारतीय जनता पार्टी के लोग जा सकते हैं। आए दिन खबरें मिलती हैं, आए दिन ये सूचना मिलती है, जो काम कभी लोकतंत्र में नहीं हुए, जो काम कभी किसी सरकार में सोचा नहीं जा सकता था, उस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी में वहां हो रहे हैं जहां आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या एक मंत्री जिसने शपथ ली हो, जो लगातार सरकार के करीब रहा हो, उस पर यह आरोप लगना कि कोई फर्जी मोबाइल लॉन्च कर दिया, कई कंपनियों को बना देना, और उसके बाद सरकार का जवाब क्या है? बात यहीं नहीं खत्म हो जाती है। हमें वो बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इसी विधानसभा में जहां चुन करके लोग आते हैं, वहां पर अधिकारी, सरकार के कुछ लोग फर्जी और बनकर के कितना बड़ा भ्रष्टाचार का रैकेट चल रहा था। आपको बता दें कि मंत्री कपिल देव खुद एक होटल में हुए इस मोबाइल लॉन्चिंग कार्यक्रम में पहुंचे थे। मंत्री कपिल के अलावा इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, सुल्तानपुर के लंबुआ के विधायक देवमणि द्विवेदी और लखनऊ से बीजेपी के विधायक नीरज वोरा भी कार्यक्रम में शामिल थे। आयन ब्लॉक नाम के इस फोन को लॉन्च करने के बाद कंपनी का एडवर्टाइजिंग का काम मंत्री के भाई ललित अग्रवाल को दे दिया गया। इसके लिए करोड़ों रुपए अदा किए गए। मंत्री के भाई ललित अग्रवाल ने यूपी और उत्तराखंड में होर्डिंग्स लगाकर प्रचार किया, लेकिन ये फोन बाजार में आया ही नहीं। आशंका है कि कंपनी का इरादा सरकार से सस्ती दर पर जमीन और दूसरी सहूलियत लेने का था। फिलहाल केस दर्ज होने के बाद अब योगी सरकार की काफी किरकिरी भी हो रही है।
लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।